नमस्कार साथियों, मैं दिशा वामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। तो हम बात कर रहे थे बच्चों में दस्त रोग के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि बच्चा अगर पतले पतले मल बार बार कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दस्त। और ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो सकती है, लवण की कमी हो सकती है। तो ऐसे में हमने क्या जाना था कि हमें बच्चे को क्या देना है, ओआरएस देना है, जिंक की गोली देनी है। और अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती हुई दिखे तो हमें कहाँ जाना है, चिकित्सक के पास में जाना है, नजदीकी अस्पताल में जाना है। हमने और क्या जाना था, हमने ये भी जाना था कि अगर ओआरएस बनाना है तो हमारे को पास के चिकित्सालय से मुफ्त में क्या मिल जाएगा, ओआरएस मिल जाएगा। घर पे लाके उसको 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में हमें बनाना है और वो 1 लीटर ओआरएस कितने समय तक चलना चाहिए, 24 घंटे तक चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे को दस्त हो जाते हैं तो घर पर उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। अब ये जो घरेलू इलाज है ये तभी संभव है जब बच्चे को निर्जलीकरण नहीं हुआ है, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है कि बच्चे को क्या हुए हैं, 5-6 पतले दस्त हो गए हैं, लेकिन आपका बच्चा फिर भी ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ा जरूर हो रहा है, पर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चा बहुत सुस्त है, बुखार आ रहा हो या चिकोटी भरने पर आपकी शरीर की जो चमड़ी है बच्चे की वो वैसी की वैसी रह नहीं रही हो। अब यहाँ पर क्या है, ये जो घरेलू इलाज है ये तभी संभव है जब बच्चे को निर्जलीकरण ना हुआ हो। या बात करते हैं चलो इस घरेलू इलाज की। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेकर आए हैं, हमने एक तरफ लिखी है बच्चे की उम्र, कि बच्चे की उम्र क्या है, 0 से 2 माह का है, या 2 माह से 6 माह के बीच में, या 6 माह से 2 वर्ष का है। ऐसे हम उम्र के अनुसार क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि उसको ओआरएस कितना देना है। अगर साथ में हमें जिंक की गोली देनी है तो जिंक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। साथ ही में कि बच्चे को अगर हम कोई और पेय पदार्थ देना चाहें, जैसे कि नारियल का पानी, दाल का पानी, छाछ देना चाहें, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। और स्तनपान कराना है या नहीं कराना है, ये जो एक बहुत बड़ी मिथ्या है, इसको भी हम इससे दूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 0 से 2 माह के शिशुओं के बारे में, यानी कि आपका बच्चा अगर अभी अभी पैदा हुआ है या फिर 2 माह का या 2 माह से छोटा है, और अगर आपके बच्चे को क्या हो गया है, दस्त रोग हो गए हैं, तो घर पे आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम ओआरएस की मात्रा की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका बच्चा पतला दस्त करता है, पतला दस्त करते ही उसके बाद क्या देने हैं, 5 चम्मच ओआरएस का घोल देना है। क्या करना है, प्रत्येक पतले दस्त के बाद में 5 चम्मच ओआरएस घोल पिलाना है। क्या बात समझ में आ गई। ओआरएस के साथ हमने किसकी बात करी थी, जिंक की बात करी थी। तो क्या 0 से 2 माह के बच्चे को जिंक देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। याद रखना है 0 से 2 माह के बच्चे को आपको जिंक नहीं देना है। क्या नहीं देना है, जिंक बिल्कुल भी नहीं देना है। अब ऐसे में बहुत सारे माता पिता पूछते हैं कि मैडम भाई हम स्तनपान करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो आप खुद सोच के बताओ, इतना छोटा 0 से 2 माह का बच्चा तो जी ही किस पे रहा है, माँ के दूध पे जी रहा है। पानी भी हम उसको नहीं देते हैं, 6 माह से पानी पहले देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो स्तनपान बिल्कुल जारी रखना है, रोकने की सोचना भी नहीं है। कोई आया दाया अगर आपको कह देना कि नहीं स्तनपान नहीं कराना होता है, बिल्कुल नहीं सुननी है और क्या करना है, स्तनपान जारी रखना है। तो ये किसकी बात हुई, 0 से 2 माह के बच्चे की बात हुई। अब बात करते हैं कि अगर आपका शिशु 2 माह से बड़ा है लेकिन 6 माह से छोटा है, 2 माह से बड़ा है लेकिन 6 माह से छोटा है, तो क्या करना है। ऐसे में क्या करना है, आपको ओआरएस पिलाते रहना है। छोटे छोटे घूंट में ओआरएस पिलाना है, लेकिन क्या करना है, उसका अंतराल कम कर देना है। जैसे ही पतला दस्त होता है ओआरएस पिला दे, जैसे ही पतला दस्त होता है ओआरएस पिला दे। कैसे पिलाना है ओआरएस, कम कम मात्रा में घूंट घूंट ओआरएस हमें पिलाना है। साथ ही में फिर से वो सवाल आता है कि क्या स्तनपान जारी रखना है। स्तनपान बिल्कुल जारी रखना है। क्या करना है, स्तनपान हमें बिल्कुल जारी रखना है। अब बात करते हैं कि क्या जिंक की गोली हमें देनी है कि नहीं देनी।
देखो भाई, अगर आपका बच्चा 2 माह से बड़ा और 6 माह से छोटा है तो अब आप जिंक की गोली दे सकते हैं। कैसे देनी है जिंक की गोली? भाई 10 मिलीग्राम की जो आपकी गोली होती है, क्या होती है? 10 मिलीग्राम वाली पूरी गोली। 10 मिलीग्राम का हमारा क्या जाएगा? 10 मिलीग्राम का हमारा जिंक का डोजेज जाएगा। खुराक 10 मिलीग्राम होगी। अब आप क्या कर सकते हो, या तो एक 10 मिलीग्राम वाली जिंक की गोली दे दो। क्या करो? या तो एक 10 मिलीग्राम वाली जिंक की गोली दे दो, या फिर अगर आपके पास में 20 मिलीग्राम वाली जिंक की गोली है तो कैसे दोगे? आधी तोड़ के देनी है, तभी तो वो क्या बन जाएगी? 10 मिलीग्राम। 20 का आधा क्या होता है? 10। तो 10 मिलीग्राम की गोली आपको दे देनी है। अब बात ये है कि कैसे देनी है। तो भाई माँ का दूध लेना है, पानी तो हम बच्चे को दे नहीं सकते, क्या दे सकते हैं? तो माँ का दूध हमें लेना है। माँ के 1 चम्मच दूध में हमारे को आधी गोली, अगर 20 मिलीग्राम है, एक गोली अगर 10 मिलीग्राम है, तो इसको माँ के दूध में 1 चम्मच दूध में घोलकर बच्चे को दे देनी है। क्या करनी है? बच्चे को दे देनी है। दिन में 1 बार देनी है। और कितने दिनों तक देनी है? 14 दिन तक आपको जिंक की 10 मिलीग्राम की गोली या 10 मिलीग्राम की खुराक देते रहना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? साथ ही में क्या करना है? ओआरएस जारी रखना है, कम कम मात्रा में घूंट घूंट पिलाना है, और स्तनपान तो चलता ही रहेगा, क्योंकि भाई क्या है, 6 माह से छोटा बच्चा है। कुछ और तो हम कब चालू करेंगे? 6 माह के बाद चालू करेंगे। अब बात करते हैं हम क्या, हम बात करेंगे 6 माह से बड़ा लेकिन 2 वर्ष से छोटा। यानी कि अब बच्चा क्या है, अब अगर बच्चे को दस्त हो गया है ना, तो स्थिति को संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को स्तनपान के साथ साथ माँ के दूध के साथ में आप छाछ दे सकते हैं, दाल का पानी, नारियल का पानी, दूध, नींबू पानी, ये सारी चीजें, चावल का पानी, सब्जी का सूप, सब दे सकते हैं। यहाँ तक कि पीने का साफ पानी भी दे सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा लेकिन 2 वर्ष से अगर छोटा हो तो आपको क्या करना है? पहले तो हम इससे छोटे बच्चे को घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा ओआरएस पिला रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है? 1/4 गिलास, 1/4 गिलास यानी कि 50 से 100 ml ओआरएस हर प्रत्येक पतले दस्त के बाद में देना ही देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? साथ ही में जिंक की गोली देनी है कि नहीं देनी है? जल्दी बोलो। बिल्कुल देनी है, पर खुराक बढ़ गई है। कितनी हो गई है खुराक? खुराक हो गई है हमारी 20 मिलीग्राम। अब अगर आपकी गोली 10 मिलीग्राम की है तो आपको 2 गोली देनी है एक दिन में। अगर आपकी गोली 20 मिलीग्राम की है तो आपको 1 गोली देनी है। क्या करना है? 1 गोली देनी है। अब यहाँ पे माँ के दूध में घोलकर पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा 6 माह से बड़ा है। तो साफ पानी में घोलकर दिन में 1 बार 14 दिन तक आपको क्या करना है? 20 मिलीग्राम जिंक की खुराक देते रहना है। साथ ही में हम क्या दे सकते हैं? छाछ, दूध, नारियल पानी, दाल का पानी, नींबू पानी, चावल का पानी, सब्जी का सूप, पीने का साफ पानी, ये सारी चीजें दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे में पानी की और लवण की कमी किसी भी प्रकार से ना हो। अब हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा 2 वर्ष से तो क्या है, बड़ा है, और 10 वर्ष के अंदर अंदर है। तो ऐसे में क्या करेंगे? जो हम 1/4 गिलास, 1/4 गिलास दे रहे थे ना, 1/4 गिलास अगर हम ओआरएस दे रहे हैं तो अब वो हम देंगे आधे से 1 गिलास। क्या देंगे? आधे से 1 गिलास हम ओआरएस देंगे। बात समझ में आ गई? अब आधे से 1 गिलास कितना हुआ? 100 ml से 200 ml का हमारा ओआरएस हो गया। बात समझ में आ गई? साथ ही में हमें क्या करना है? जिंक की गोली देनी है कि नहीं देनी? बिल्कुल देनी है। 20 मिलीग्राम की जिंक की गोली हमारे को देनी है। 20 मिलीग्राम की जिंक की गोली दिन में 1 बार हमारे को देनी है। और कितने दिन तक देनी है? 14 दिनों तक देनी है। अब अगर यही आपके पास 10 मिलीग्राम की गोली है तो कितनी गोली दोगे? जल्दी बताओ। 2 गोली दोगे। कितनी गोली दोगे? 2 गोली को पानी में, साफ पानी में घोलकर बच्चे को दिन में 1 बार
दे देनी है। अगर आप देखो कि इस बच्चे को इतना बड़ा बच्चा हो गया है आपका, अब तो खाने पीने भी लग गया होगा, तो इसको आप साथ साथ में और क्या दे सकते हो, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, चावल का पानी, सब्जी का सूप। अब बच्चा तो थोड़ा बहुत खाने भी लग गया होगा, तो अगर अब बच्चा थोड़ा बहुत खाने पीने लग गया है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा अगर बच्चा चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोशिश करिए कि ये जो पेय पदार्थ हैं ये आप देते रहें, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार से निर्जलीकरण और लवण की कमी ना हो। तो क्या इतनी बात समझ आ गई कि कैसे हमारे को अगर दस्त हो जाए हमारे बच्चे को जिसमें निर्जलीकरण ना हो तो उसका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बात हमारे घर पर उपचार की हुई। अब मान लीजिए कि आपके बच्चे को क्या हो गया है, दस्त हो गए हैं और बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित हो गया है, साथ ही में क्या हो गया है, निर्जलीकरण भी हो गया है। तो पहली बात तो इसका पता कैसे लगाएंगे। अब देखो, जब भी बच्चा कुपोषण की तरफ जाने लगता है या उसमें पानी की कमी होने लगती है तो काफी सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपका बच्चा काफी सुस्त हो जाएगा, बच्चे की आंखें आपके अंदर धसी धसी लगेंगी, साथ ही में बच्चे को अगर पानी पिलाया जाए तो वो एकदम लपालप करके पानी को कैसे पिएगा, तेज तेज पीने लगेगा। तो ऐसे काफी सारे लक्षण होंगे कि अगर मान लीजिए आपने चिकोटी भरी तो हो सकता है वो जो चिकोटी भरने पे तो चमड़ी थोड़ी सी उठ जाती है, अगर निर्जलीकरण ना हुआ हो तो वो तो वापस बैठ जाएगी, लेकिन अगर बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी तो वो चिकोटी वहीं वैसी की वैसी बनी रहेगी, त्वचा बहुत धीरे धीरे अपनी वापस सामान्य स्थिति में जाएगी। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, बच्चा सुस्त हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आंखों के अंदर की ओर धसा होना हो सकता है, त्वचा पर अगर चिकोटी भरने पर त्वचा धीरे धीरे वापस अंदर जाए तो क्या हो सकता है, कुपोषण और निर्जलीकरण का संकेत है। और शिशु का प्यासा होना, पीने के लिए देने पर पानी को या दूध को तेजी तेजी से पीना, यानी कि बच्चा कैसा है, प्यासा है। तो ये सभी संकेत क्या है, ये सभी संकेत हमें बताते हैं कि बच्चे में निर्जलीकरण हो रहा है या बच्चा कुपोषण की तरफ जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई। तो अब कुपोषण में हम क्या करेंगे भाई, कोई ना कोई तो इलाज करना पड़ेगा, घरेलू उपचार से तो काम नहीं चलेगा ना कि भाई हमने क्या करा, ORS दे दिया, जितना हमारे हिसाब से हो रहा था हमने ORS दे रहे। इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, अगर बच्चे में कुपोषण हो रहा है या निर्जलीकरण हो रहा है तो हम घूट घूट करके कम मात्रा में ORS नहीं दे सकते। जितना भी आपके बच्चे का वजन है उतना ही आपको क्या करना है, 5 ml ORS हर घंटे में देना है। क्या करना है, उतना ही आपको ORS हर घंटे में देना है। यानी कि अगर आपका बच्चा 5 किलो का है, क्या है, अगर आपका बच्चा 5 किलो का है यानी कि 5 ml हर किलो के हिसाब से देना है। तो यानी कि 5 ml गुणा क्या, 5 किलोग्राम, और आपको हर घंटे में देना है। यानी कि आपको क्या देना है, 25 ml ORS आपको हर घंटे के हिसाब से देना है। यानी कि शिशु को 5 ml प्रति किलो प्रति घंटे के हिसाब से ORS देना है। अब देना कैसे है, छोटे छोटे घूंट में कम समय अंतराल में हमें ORS देना है। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई, बात जो है ना, स्थिति जो है वो हमारे चौथाई ग्लास से ऊपर बढ़ चुकी है, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चे में पानी की कमी हो रहा है, कुपोषण है, तो ORS की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर बच्चे उल्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आप पिलाते जा रहे हो तो बच्चे की क्या करता है, उल्टी कर देता है। ऐसे में क्या करना है, उल्टी हुई 10 मिनट रुको और 10 मिनट बाद वापस से क्या करना है, धीरे धीरे ORS देना है। यदि शिशु अगर उल्टी करता है तो 10 मिनट इंतजार करें और फिर से धीरे धीरे ORS देना प्रारंभ कर दें। क्या करें, धीरे धीरे फिर से ORS देना शुरू करें। क्यों दे रहे हैं बार बार ORS, क्योंकि देखो ORS आपकी पानी की कमी को भी पूरा करता है और ORS में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लवण होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो बच्चे के शरीर में लवण की कमी को पूरा करते हैं। आ गई बात समझ में। साथ ही में हमें क्या करना है, बच्चे को स्तनपान करवाते रहना है, स्तनपान कभी भी रोकना नहीं है। जितना शिशु, जब शिशु चाहे तब तब हमें क्या कराना है,
शिशु को स्तनपान कराना है। हर 4 घंटे के अंदर अंदर हमें शिशु को बार बार देखते रहना है। कहीं आंखें ज्यादा तो नहीं धस रही हैं, कहीं बच्चा बहुत ज्यादा प्यासा तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चा बहुत तेजी से सांस तो नहीं ले रहा है, चिकोटी भरने पर चमड़ी कैसे वापस जा रही है, धीरे जा रही है, तेज जा रही है, कहीं बच्चा बहुत सुस्त चिड़चिड़ा तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा है, कहीं मल में किसी भी प्रकार का बलगम तो नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, हर 4 घंटे में आकलन इनका करते रहना है। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो ऐसे में अस्पताल ले जाना पड़ता है, रेफरल करना पड़ता है, किसी जगह अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। तो अगर रेफरल हो जाए तो ध्यान रखना कि शिशु को गर्माहट मिलती रहे, है ना, उसके चारों तरफ कैसे हो, गर्म माहौल बना के रखे, या तो ढक के रखें या कहीं भी ऐसे रखें कि गर्म एहसास रहे वहां पे। बात समझ में आ गई। अब मान लो ये जो कुपोषण की स्थिति है, निर्जलीकरण की स्थिति है, ये और ज्यादा गंभीर हो गई, यानी कि क्या है, खतरे के लक्षण आने लग गए। अब खतरे के लक्षण यहाँ पे क्या है कि भाई आप ORS भी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने ORS भी दिया, आपने जिंक भी दिया, और ये सब देने के 1 दिन बाद भी आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। क्या हो रहा है, बार बार बच्चा पानी जैसा मल करे जा रहा है। ORS और जिंक की गोली देने के 1 दिन बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, अथवा स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, जाग नहीं रहा हो, रोने पर आंसू नहीं निकल रहे हो, पेशाब बहुत ज्यादा कम हो जाए या बिल्कुल ही ना आ रहा हो, बुखार हो जाए, मल में किसी भी प्रकार का खून या बलगम दिखाई देने लगे, तो ये सब क्या है, खतरे के लक्षण हैं। क्या क्या है देखो, बच्चा अगर सुस्त हो जाए, जाग ना रहा हो, बार बार उल्टी कर रहा हो, आंखें बहुत ज्यादा अंदर धसी हुई लगे, मुंह सूख रहा हो और आंसू, रोने पर आंसू नहीं निकल रहे हो, ये क्या है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है। साथ ही में दूध भी पीना बंद कर दे, दूध भी पीना बंद कर दे, मल में खून हो या फिर म्यूकस हो, बलगम हो, या फिर बच्चा तेजी से हाफनी की तरह सांस ले रहा हो, और अगर पेशाब हो तो बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, साथ ही में क्या हो, त्वचा बहुत ज्यादा सूखी और ढीली लगे, और पेट की त्वचा की चिकोटी भरने पर धीरे धीरे चमड़ी वापस सामान्य स्थिति में आए, साथ ही में बच्चा बेहोश जैसा हो, बिल्कुल सुस्त हो, या फिर बच्चे को झटके आ रहे हो। तो ये सभी क्या है, ये सभी खतरे के लक्षण हैं, और ऐसा कोई भी एक लक्षण दिखते ही क्या करना है, आपको पास के अस्पताल जाना है, पास के चिकित्सालय जाना है। अगर ये लक्षण दिखे तो समय न गंवाएं और बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाना है, ताकि वहां पर जल्द से जल्द उस बच्चे का उपचार शुरू किया जा सके। तो ये सारी तो बातें किसकी थी, ये सारी बातें थी कि अगर आपके बच्चे को दस्त हो जाए तो निर्जलीकरण अगर ना हुआ हो तो क्या करना है, उम्र के हिसाब से कैसे ORS और जिंक देना है, अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो आप उसको स्तनपान के अलावा और क्या क्या दे सकते हैं। फिर हमने बात करी कि अगर कुपोषण हो जाए और निर्जलीकरण हो जाए तो क्या करना है, और अगर संकेत के लक्षण दिखाई दे तो क्या करना है। तो ये तो दस्त की बात हुई। अब बहुत बच्चों में क्या होता है, दस्त में आपको क्या दिखाई देने लगता है, खून या बलगम दिखाई देने लगता है। ऐसे दस्त को हम क्या कहते हैं, ऐसे दस्त को हम बोलते हैं डायसेंट्री या फिर डिसेंट्री। ये किस वजह से होती है, ये जीवाणु के संक्रमण से होती है। क्या होती है, जीवाणु के संक्रमण से होती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ORS देना है, वो तो देंगे ही, जिंक देना है, वो भी देंगे, स्तनपान कराना है, वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है, खून या बलगम दिखते ही या झाग दिखते ही आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है और उनको संपर्क करना है। डायसेंट्री को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये एक जीवाणु का संक्रमण है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक की जरूरत लगती है, दवाइयां देने पड़ेंगी, तब जाके आपके बच्चे के पेट में जो संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो सही हो सकता है। किसकी जरूरत लगेगी, एंटीबायोटिक की जरूरत लगेगी।
अब ऐसे में क्या होता है, घर में ऐसा लगता है कि डॉक्टर खुद ही बन जाए और खुद ही दवाई दे दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं देनी है। क्या करना है? कोई भी दवाई देनी है नहीं देनी है। तो क्या करना है भाई? हमें को हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से बात करनी है, संपर्क करना है, डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक दे वो सारी चीजें देनी है। साथ ही में दवाओं के साथ साथ में ओआरएस और जिंक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर से आप क्या कर सकते हो? घर पर आप ओआरएस और जिंक देना शुरू कर सकते हो। हमने बात करी थी उम्र के हिसाब से, कब हमारे को 10 मिलीग्राम देना है, कब हमारे को 20 मिलीग्राम देना है, दिन में एक बार देना है और 14 दिनों तक देते रहना है। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं ना कि जिंक को हम बीच में नहीं रोकते हैं। अगर 10 ठीक भी हो जाए तो भी हम 14 दिन तक बच्चे को जिंक देते रहते हैं। तो ये बात तो हो गई कि अगर आपके बच्चे को दस्त हो जाए या फिर डायसेंट्री हो जाए तो इनसे कैसे निपटना है और घर रहते हुए आप इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं आपको ये सेशन काफी अच्छी से समझ आया होगा। अब आप अपने बच्चे के दस्त का घर पर इलाज कर सकते हैं अगर कुपोषण निर्जलीकरण नहीं हुआ हो और खतरे के लक्षण ना हो, साथ ही में अगर बच्चे को डायसेंट्री ना हो तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।